हेलो गाइस, आज की वीडियो काफी यूनिक होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की बेस्ट हंटर्स मूवीज की, जिसमें आपको बेस्ट एक्शन, एडवेंचर, ग्राफिक्स, फाइट्स, हॉरर, हिस्ट्री और थ्रिलर भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मैंने इन सारे मूवीज को IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 8 पर बिफोर समवन गेट्स हर्ट। इसकी स्टोरी बेस्ड है टीम और इसकी टीम पर जो एक घोस्ट हंटर्स होते हैं, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी को स्टडी करके उन्हें रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट्री बनाते और लोगों की मदद भी करते। मगर मूवी का टर्न तब आता जब एक दिन वो सबसे हॉन्टेड और डेडली हाउस में डॉक्यूमेंट्री बनाने का डिसीजन ले लेते हैं और अपनी टीम के साथ वहीं पर रात बिताने के लिए चले जाते हैं। और फिर मूवी के अनएक्सपेक्टेड और इसके सीन की शुरुआत हो जाती है। वो सब वहां पर फंस जाते हैं और एक एक करके उनकी डेथ होने लग जाती है। तो आगे क्या होता है, कैसे वो फ्रेंड्स उस घर से बाहर निकलते हैं और अपनी जान बचाते हैं, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी के स्पेशलिटीज के स्कैरी, थ्रिलर और सस्पेंस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और 3.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आए फ्रैंकेनस्टाइन। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एडम से, जिसे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था, जिसके साइड इफेक्ट की वजह से वो इमॉर्टल हो जाता है और 200 सालों तक सर्वाइव कर रहा होता है। मगर मूवी का टर्न बनता आता है जब उस दौर में पहुंच जाता है जहां पर दो इमोर्टल्स की वॉर चल रही होती है, पिशाच और हंटर्स के बीच। और एडम भी इन्हीं वॉर के बीच जूझ रहा होता है, मगर अकेले और अपने हिसाब से। बट फिर हंटर्स को एडम की काबिलियत के बारे में पता चलती है और फिर वो उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस मूवी के स्पेशलिटीज के एक्शन, फाइट्स, थ्रिलर और ग्राफिक्स जो काफी ज्यादा एट्रैक्टिव है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और 5.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 लीजन। मूवी में मैसेरा के करीब एक डिनर रेस्टोरेंट देखने को मिलती है जहां पर ट्रेवलर्स रेस्ट करने के लिए कुछ वक्त गुजारते हैं। मगर एक दिन एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, एक डीमन उन पर अटैक करती है। मगर ये बस एक शुरुआत होती है। बट मूवी का टर्न बनता पाता जब एक हंटर जो कभी एक एंजल हुआ करता था उन्हें बताता है कि डीमन की एक फौज उनकी तरफ बढ़ रही है। मगर वो हंटर आया हुआ होता है सिर्फ एक अनबॉर्न बेबी को बचाने के लिए, क्योंकि वो डीमन सिर्फ उस अनबॉर्न बेबी के लिए आए हुए होते हैं। मगर क्यों, आखिर उस एंजल का पास्ट क्या होता है और क्यों वो उस अनबॉर्न बेबी को बचा रहा होता है, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एक्शन, हॉरर, डार्क एंड ग्राफिक्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 सीजन ऑफ द विच। इसकी स्टोरी शुरू होती है 14th सेंचुरी से, जहां पर मजहब के नाम पर कत्लेआम हो रही होती है और इन्हीं वॉरियर्स में से सबसे काबिल वॉरियर्स बेमिन और फेल्सन जो इस वॉर में शामिल होते हैं। मगर एक दिन उन्हें इस वॉर से नफरत हो जाती है और वो दोनों इस वॉर को छोड़कर अपने तरह से चले जाते हैं, जहां पर वो एक विलेज में पहुंच जाते हैं जिसमें एक सीरियस प्लग यानी कि बीमारी फैली हुई होती है। मगर दूसरी तरफ वो लोग इन सब का जिम्मेदार एक यंग गर्ल पे लगाते हैं, क्योंकि इनका कहना था कि वो यंग गर्ल एक विच है। ये वो दौर होता जहाँ पर ब्लैक मैजिक और विच आम हुआ करती थी और औरतों को विच समझकर जिंदा जला दिया जाता था, अब चाहे वो सच में विच होती थी या अफवाह। बट मूवी का टर्न बनता पाता जब बेमिन को उस विलेज की किंग अपने किंगडम को बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं और इस विच को एक मोनेस्ट्री मॉन्क के पास पहुंचाने का कहते हैं ताकि वो लोग एक्सोर्सिज्म कर सके। तो फिर बेमिन इस प्लग के इलाज ढूंढने के लिए और इस यंग गर्ल को इंसाफ दिलाकर ये पता लगाना कि वो सच में एक विच है या नहीं, जिसके लिए वो अपने दोस्त के साथ मिलकर मोनेस्ट्री में जाने के लिए निकल जाते हैं और जहाँ से इसकी मिस्टीरियस और एडवेंचर जर्नी की शुरुआत हो जाती है। अब क्या सच में वो यंग गर्ल एक विच होती है, कैसे बेमिन इसका पता लगाता है और कैसे उन लोगों की जान बचाता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज की वॉर, फाइट्स, स्कैरी और एडवेंचर सीन जो बेस्ट है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में, हिंदी में अवेलेबल है, उसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.4। नंबर 4 पर है प्रीस्ट। इसकी स्टोरी बेस्ड है प्रीस्ट पे जो चर्च से जुड़े हुए होते हैं और वैम्पायर्स का हंट कर रहे होते हैं ह्यूमंस की प्रोटेक्शन के लिए। बट मूवी का टर्न बनता आता है जब उनमें से एक प्रीस्ट की फैमिली को वैम्पायर मार देते हैं, मगर सिर्फ एक को छोड़कर जो उस प्रीस्ट की नीस होती है।
तो फिर वो प्रीस्ट अपनी नीस को बचाने के लिए चर्च से मदद मांगने के लिए चले जाता है, बट चर्च जाती दुश्मनी में लड़ने के लिए उस प्रीस्ट को मना कर देती है, जिसकी वजह से वो प्रीस्ट चर्च के खिलाफ चला जाता है और सारे रूल्स तोड़कर अपनी नीस को बचाने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ चर्च के रूल्स को तोड़ने की वजह से वो चर्च का एनिमी बन जाता है और जिसकी वजह से बाकी के प्रीस्ट उसे मारने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस मूवी के स्पेशलिटी इसके एक्शन, एडवेंचर, ग्राफिक्स एंड स्केरी सीन। ये मूवी रिलीज थी 2011 में और 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर अब्राहम लिंकन, वैम्पायर हंटर। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर अब्राहम लिंकन पे, जो काफी कम उम्र में अपने पेरेंट्स को खो देता है, मगर इसके साथ साथ वो अपनी दुनिया के एक डार्क सीक्रेट को भी डिस्कवर कर लेता है कि इंसानों के बीच वैम्पायर्स रहते हैं, जिनमें से एक ने उसके पेरेंट्स की जान ली भी होती है। तो फिर अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेने के लिए वो एक हंटर बन जाता है और एक एक करके वैम्पायर्स को मारता जा रहा होता है और वैम्पायर्स के दिलों में अपनी दहशत बना लेता है। बट फिर मूवी में आगे जाकर वो यूनाइटेड स्टेट का 16th प्रेसिडेंट बन जाता है, अपने फर्ज में बिजी हो जाता है एंड हंटिंग से रिटायर ले लेता है। बट मूवी का टर्न बनता पाता है जब उसे पता चलता है कि वैम्पायर्स प्लानिंग करके पूरी यूनाइटेड स्टेट को अपनी जैसा बनाने की और अब्राहम लिंकन से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आगे क्या होता है, कैसे अब्राहम लिंकन हंटर के साथ साथ प्रेसिडेंट का रोल भी निभाते और कैसे वैम्पायर्स को रोकते, ये जानेगा आप इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी का एक्शन, हॉरर, हिस्टोरिकल एंड ग्राफिक। ये मूवी बहुत ही अच्छी है एंड मैं आपको इसे पर्सनली देखने को सजेस्ट करूंगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और ये 5.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2, हंसल एंड ग्रेटेल विच हंटर। मूवी में हमें दो भाई बहन की स्टोरी देखने को मिलती है जो बचपन में अपने पेरेंट्स को खो देते हैं और एक विच से भी बचने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और एक विच हंटर बनकर अलग अलग विलेज से विच को हंट कर रहे होते हैं। बट मूवी का टर्न बनता पाता है जब एक विलेज के 5 बच्चों को एक विच किडनैप कर लेती है और रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है, ठीक वैसे जैसे बचपन में उन भाई बहन के साथ हुई थी। यानी कि सालों के बाद उन्हीं का पास्ट फिर से रिपीट हो रही होती है। तो फिर वो रिचुअल क्या होती है, वो भाई बहन इसे जानने की, उन बच्चों को बचाने की और इस विच को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी बेस्ट स्टोरी, वेपन्स, फाइट्स, लव स्टोरी एंड एक्शन। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2013 में और 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर इस लिस्ट की सबसे यूनिक हंटर मूवी, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी, वैन हेल्सिंग। मूवी में हमें एक हंटर वैन हेल्सिंग की स्टोरी देखने को मिलती है जो एक फैम से जुड़ा हुआ होता है और एविल वैम्पायर को हंट कर रहा होता है। बट मूवी का टर्न बनता पाता है जब उसके फैम उसे ट्रांसिल्वेनिया भेजते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि वैम्पायर का लीडर वेयरवुल्फ और डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की तलाश में होता है, कुछ बड़ा और कुछ बुरा प्लान करने के लिए। और इससे पहले वो वैम्पायर उन तक पहुंचे, वैन का मकसद होता है उनसे पहले पहुंचना और उनकी हिफाजत करना। और फिर जहां से इसकी एक्शन और एडवेंचर एक्सट्रीम लेवल में हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज की हिस्ट्री, लव स्टोरी, फैंटेसी, स्केरी और डार्क सीक्रेट। जब वैन उस वैम्पायर से मिलता है और इसके पास के बारे में जानता है, जहां से मूवी टोटली ट्विस्ट वाली हो जाती है, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में और 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ये टॉप 8 बेस्ट हंटर्स मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको R-rated कॉमेडी मूवीज देखनी है जिसमें आपको बोल्ड, इरोटिक, फैंटेसी और फुल ऑन पागलपंती वाली स्टोरी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ बैचलर्स एंड हाई स्कूल स्टूडेंट वाली मूवीज के लिए आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।